चलो भाई कंटिन्यू करते हैं बायनेंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बायनेंट फोर्स के हमने दो तीन जो एक्सप्रेशन किए थे डिपेंडिंग ऑन दी अलग अलग डेटा व्हिच माइट बी गिवन इन द क्वेश्चन, दीस वर, याद है फॉर्मूले, ये फॉर्मूले थे, यस सर। रिवाइज करके आए हो यस तुम? सर। ठीक है। इट इज रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यस सर। हाँ, लिक्विड डेंसिटी हमेशा लिक्विड की यूज होगी, और वॉल्यूम जो है वो सॉलिड किसका यूज होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। इमर्स्ड। जितना सॉलिड अंदर है तो उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होता है। तो इन सब चीजों से हमारे पास ये दो तीन फॉर्मूले निकल के आए थे। तो अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पहले स्टार्ट करते हैं भाई, अगर ये जो डेंसिटी है लिक्विड की और सॉलिड की, इसमें अंतर होता है, ऑब्वियसली अंतर होता है। तो अगर अंतर होता है, कम होती है, ज्यादा होती है, तो क्या होगा उस केस में? ठीक है, तो लेट अस मेक अ टॉपिक या सब टॉपिक इसमें बना लो, डिपेंडेंसी ऑफ density of the body dependency of density of the body, case 1। ठीक है, तीनों केसेस करेंगे, कम है, ज्यादा है, बराबर है, तो क्या होगा? पहला केस, अगर डेंसिटी ऑफ जो बॉडी है सॉलिड है दैट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो क्या हो जाएगा? बॉडी क्या बॉडी करते? फ्लोट करेगी। सिंक। बॉडी फ्लोट नहीं, डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है, कम नहीं। सिंक कर ले। सॉरी सर, सिंक करेगी, मैंने उल्टा समझ लिया। राइट, ठीक है, बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। तो बॉडी की अगर डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, दिस इज द बॉडी, इसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगी, क्योंकि वेट जो है वो नीचे लग रहा है, बाइंड फोर्स जो है वो ऊपर लग रही है, एंड जो अपना बॉडी है वो सिंक करेगी। मतलब इन दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा है? वेट। इन दोनों में से वेट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, बाइंड फोर्स बना लो ऊपर की तरफ, वेट बना लो नीचे की तरफ। Weight is greater than bind force, therefore body will sink. Case 2, if density of solid is less than density of the liquid, then the body will फ्लोट। 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 the body will float. Body float का मतलब, पहले तुम लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये एक लिक्विड है, बॉडी, उसमें बॉडी डालेंगे, बॉडी फ्लोट का मतलब क्या होता है? क्या ये चीज फ्लोट होती है? क्या ये चीज फ्लोट होती है? क्या ये चीज फ्लोट होती है? बॉडी जब हम फ्लोट बोलते हैं, इज इट ए, बी और सी? तीनों ही होते हैं शायद। हाँ जी, तीनों ही होती हैं सर। तीनों होते हैं। बॉडी फ्लोट का मतलब क्या तीनों होते हैं? जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो बॉडी फ्लोट करती है, और उस केस में तीनों पॉसिबल हैं। किसी का डिफरेंट आंसर? सर जब ये से केस 2 के अंदर तो फिर मतलब बॉडी का या तो ए या बी होगा, सी तो नहीं होगा उसमें। हाँ जी, वो तो इक्वल पे होगा आई थिंक। वो इक्वल पे होगा, तो ए या बी हो सकता है। ओके, हाँ जी सर। अब कान खोल के सुनेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि बायनेंसी के कारण एक बॉडी सरफेस के ऊपर फ्लोट करे। नो,
सरफेस के ऊपर फ्लोट करना बायंसी के हाथ में नहीं है, ठीक है? क्यों? इसका सिंपल सा लॉजिक, बायंट फोर्स क्या होती है? रो वी जी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉलिड इमर्ज्ड। इसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड कितना है? 0 0 तो बायंट फोर्स लगेगी? नो सर नो नहीं, सर सर लगी ही नहीं। तो कौन सी लग रही है सिर्फ? mg एम तो बॉडी तो नीचे जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए? ये हम आगे करेंगे सरफेस टेंशन में। सरफेस टेंशन के कारण ये चीज पॉसिबल होती है, वो भी बहुत हल्की बॉडी में, जैसे मच्छर। मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है ना, कहाँ के वहाँ? यस सर यस सर। यस सर वो पानी की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर बैठ जाता है, राइट? तो वो सरफेस टेंशन का टॉपिक है। सरफेस टेंशन रीजन होता है उसका, वो क्या होती है, क्या बला होती है, क्या वो हम बाद में करते हैं। तो फिलहाल हम बायंसी पे हैं, बायंसी के कारण ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो भूल जाओ एक को। बी और सी पॉसिबल होते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों में। फ्लोटिंग के केस में ये होता है, तो आंसर इज बी इस केस का, ठीक है जी? सी पे हम बाद में आते हैं, तो फिलहाल हम अभी बी को लिखते हैं। तो इसमें हम, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, लेट्स से मैंने क्या किया, एक बीकर था, उसमें बॉडी को, इस बॉडी को, जैसे प्लास्टिक बॉल नहीं होती, प्लास्टिक बॉल या प्लास्टिक का क्यूब है कोई, ठीक है? तो उसको जब मैं पानी पे डालूंगा तो वो आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब कुछ ऊपर कुछ नीचे होगा पानी के, हाँ के ना? यस सर लेकिन अगर मैंने उसको फोर्सफुली दबा दिया, अगर मैंने उसको उंगली से, हाथ से फोर्सफुली दबा दिया, तो क्या होगा? वो पानी के पूरा अंदर चला जाएगा जब तक मैं दबा के रखूंगा उसको, यस और नो? यस सर। तो इसको ऐसे अंदर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी डाउनवर्ड, कुछ एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड मेरे को लगा के रखनी पड़ेगी। ऊपर इसके बाइंड फोर्स लग रही है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। क्या यही इसकी एबिलिटी होगी, यस और नो? लेकिन जैसे ही मैंने एफ एक्सटर्नल को रिमूव किया तो बॉडी ऊपर आएगी, यस और नो? यस सर यस बॉडी जब ऊपर आएगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी? वो कुछ जो है पार्ट बाहर होगा उस बॉडी का, और कुछ पार्ट जो है वो अंदर होगा उस बॉडी का, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो ये कुछ पार्ट हम बाहर बनाएंगे इसका, कुछ पार्ट जो है वो अंदर बनाएंगे, तो ऐसे फाइनली ऐसा कुछ स्टेट होगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक में बर्फ है ना, पानी में बर्फ। अब आइस जो है इट इज लाइटर और डेंसर देन द वाटर, लाइटर है ना? तो पानी जो बर्फ की वो क्यूब होती है, आइस क्यूब जो होती है, वो क्या पूरी अंदर होती है या पूरी बाहर होती है? वो कुछ पार्शियली इमर्ज्ड होती है, यस और नो? यस यस हाँ जी, तो वो बिल्कुल ऐसा होगा। दिस इज W एंड दिस इज सम बाइंड फोर्स, जो कि अब चेंज होके FB डैश हो गई, ठीक है? कोई चक्कर परेशानी इसमें? पहले FB लग रही थी, अब FB डैश लग गई, ओके? तो इसमें मैंने दबा के जब इसको रखा हुआ था, तो ये ऑब्वियसली अगर मैं FB और W को कंपेयर करूं, कौन ज्यादा है? बाइंड फोर्स ज्यादा है या W ज्यादा है इस केस में? FB FB ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि अगर जैसे ही मैंने F एक्सटर्नल को छोड़ा, FB डोमिनेट मारेगी और बॉडी को ऊपर ले जाएगी, यस और नो? यस सो बॉडी मूव्स अपवर्ड्स, लेकिन यहां पे कौन ज्यादा है, FB डैश या W? FB डैश। अगर FB डैश यहाँ पे ज्यादा हुई तो नेट फोर्स ऊपर बनेगी, तो बॉडी को ऊपर नहीं जाना चाहिए?
प्लीज आता इट इज इक्वल। इक्वल होने की वजह से तभी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तभी तो बॉडी फ्लोट कर रही है। अरे हाँ के ना, Yes, sir. एंड द बॉडी फ्लोट्स। तो यहाँ पे फ्लोट कर रही है मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अगर किसी तरफ फोर्स बढ़ी तो बॉडी उधर जाएगी। लॉजिकल है, समझ में आया, आसान है, गॉट इट? यस Yes. ठीक है। केस 3, इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब आते हैं उस पे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर बराबर है तो भाई क्या होगा? 1 2 3, 1 2 या 3? 2 इज ओके। एक आंसर है मेरे पास 2, और सक्षम ने बोला 2, बाकी लोग? अनिरुद्ध ने बोला 2। हाँ जी, दिवनूर यू वर सेइंग समथिंग? 2. 2, तो सारे लोग 2 बोल रहे हैं, 3 आंसर आए 2। ये तो हमने अभी देख ही लिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ कि ना? लेकिन Yes, sir. लेकिन इंटरेस्टिंगली 2 and 3 both are correct. 2 and 3 both are correct. Because density of solid और density of liquid क्या है? Equal. Equal है, right? तो it is like कि मैंने इस बॉडी, जो बॉडी है, मान लो पानी है, पानी में डुबो रहा हूं मैं बॉडी को, बॉडी की जो डेंसिटी है वो पानी के बराबर ही है ना? तो आई कैन से दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल जिसकी डेंसिटी पानी के बराबर है। तो मैंने पानी में पानी को ही डुबोया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो पानी में पानी पे तो नेट फोर्स कहीं नहीं होगी, यस और नो? यस सर Yes, sir. पानी के अंदर पानी पे फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स तो नहीं बनेगी, राइट? तो पानी खुद जैसे मटेरियल पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लगाएगा, इसीलिए दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। इनफैक्ट दो क्या, मतलब मैं कहीं पे भी बॉडी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्लोली से टिका दूं तो कहीं पे भी पॉसिबल है। आई शुड नॉट एक्सर्ट एनी छोटी सी भी फोर्स। अगर मैंने बॉडी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्लोली कहीं पे भी टिका दिया तो वहीं टिक जाएगी। दिस यू कैन चेक एट होम एज वेल। पेपर नैपकिन लेना घटिया वाला, ठीक है? घटिया वाला क्यों लेना है? क्योंकि घटिया वाले पेपर नैपकिन बहुत ज्यादा पोरस होता है, ठीक है? वो बहुत ही पतला होता है। तो उस पेपर नैपकिन को, एक छोटा सा पेपर नैपकिन का एक छोटा सा बिट लेना, इतना सा, उस पेपर नैपकिन के टुकड़े को पानी के ग्लास में डालना, तो पेपर नैपकिन के अंदर पानी भर जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है? तो उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है पानी की, राइट? तो जहां पे तुम लोग बहुत ही प्यार से उस पेपर नैपकिन को टिकाओगे वो वहीं टिक जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है? उस पे ना मात्र बहुत ही छोटी सी नेट फोर्स नीचे को बनेगी, बिकॉज उसमें पेपर भी है थोड़ा सा, इसीलिए। अदरवाइज ऑलमोस्ट उसकी डेंसिटी बराबर हो जाती है, इसलिए वो वहीं टिक जाएगा। ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है? समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? बॉडी को जहां टिकाएंगे वहीं टिक जाएगी। जैसे सपोज मैंने यहां रखी, दोनों ही पॉसिबल हैं। यहाँ पे इट इज लाइक ये बिल्कुल सतह के अंदर है,
ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे बाइंड फोर्स ऊपर को लग रही है और वेट जो है वो नीचे को लग रहा है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली बाइंड फोर्स जो है वो ऊपर को लग रही है और वेट जो है वो नीचे को लग रहा है। एंड हियर बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। द बॉडी stays at any point inside the liquid if placed gently। जेंटली हमने इसलिए लगा कि अगर थोड़ा सा धक्का करेंगे तो फोर्स, नेट फोर्स उस तरह बन जाता है, इनर्शिया मिल जाता है उसको एक उधर की तरफ, तो उधर को भागने लगेगी बॉडी। इफ इट इज पुश्ड इवन स्लाइटली then it will continue to move in that direction। ठीक है, मतलब अगर मैं ऊपर से, अगर मैंने ऊपर से हल्की सी भी हाथ लगा दिया बॉडी को, तो बॉडी किधर जाएगी? नीचे को। नीचे को चली जाएगी, सिंक कर जाएगी। यस और नो? ठीक है, Yes, sir. हाँ, if pushed slightly downward then the body will eventually sink। ठीक है, ये बाइंड फोर्स की वजह से सिंक नहीं की, वेट ज्यादा है इसलिए सिंक नहीं की, ऊपर से इनर्शिया दिया हमने इसलिए सिंक मार दी बॉडी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। यस और नो? Yes. सर अगर फोर्स हटा भी ली तब भी जाती जाएगी ना? इनर्शिया है ना, यस। इसीलिए। बाकी बात ये है कि रेजिस्टिव फोर्सेस भी लगेंगी पानी की वजह से, तो उसकी वजह से रुक भी जाएगी, रुक भी सकती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली चीजें थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली चलती हैं, है ना। हम सारी हर तरह की रेजिस्टिव फोर्स लगती है प्रैक्टिकली। क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, रेजिस्टिव फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए। सर और जो केस 1 है उसमें बीकर के बॉटम में चली जाएगी ना बॉडी? बिल्कुल जी, यहाँ पे तो बिल्कुल बोर्ड, कुछ पत्थर डालो एक पानी में, नीचे बैठ जाएगा जाके। यस। चलो जी, हो गए नोट। अब हम चर्चा करते हैं फ्लोटिंग की। फ्लोटिंग पे स्पेशली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फ्लोटिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्लोटिंग कब थी? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज Less than liquid. यस लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये तब थी। ठीक है, देन द बॉडी फ्लोट्स, है ना। इसका तुम लोगों ने जैसे बचपन में वो किया था ना, व्हाई द वो कील जो है, नेल which is very small, it sinks in water, but the ship made of same material, but इतनी बड़ी होती है फिर भी वो सिंक नहीं करती पानी में। Why is it so? डेंसिटी। Because density of Because density of शिप इज लेस, वॉल्यूम ज्यादा होता है नीचे। वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये बोल रहा है। हाँ जी सर। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली में कई बच्चे क्या कर जाते हैं, गड़बड़ियां कर जाते हैं, वो देखते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल, भाई डेंसिटी ऑफ नेल भी है ना, वो भी लोहे की बनी है, वो भी लोहे की बनी है, तो डेंसिटी तो सेम है। लेकिन हम डेंसिटी ऑफ लोहा नहीं देख रहे, डेंसिटी ऑफ बॉडी है। अरे हाँ, क्या ना,
जब बॉडी की बात करते हैं, बॉडी का मतलब होता है बॉडी एज अ होल, बॉडी एज अ होल। तो शिप की पूरी डेंसिटी, मास ऑफ द शिप डिवाइडेड बाय मास ऑफ द शिप डिवाइडेड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द शिप, वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि इफेक्टिवली उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से, यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम आती है। ठीक है, अरे पल्ले पड़ गया। यस सर। Yes, sir. This is the density of the body as a whole and not the density of the material. ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल है an iron nail sinks in pani but ship made of iron floats because density of the ship as a whole is less than water. चिपका लिए यहाँ तक? Yes, sir. यस। Yes, sir. फ्लोटिंग के केस में ना एक बैंड फोर्स का एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकाल लेंगे, है ना? वो क्या है? वो निकालने से पहले मुझे आप लोग एक बात बताओगे, जब बॉडी फ्लोट करती है, व्हाट इज द apparent weight of the body? Is it equal to the weight of the body? लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी। It is less than the weight of the body. Can we tell के कितना? एक्चुअल वेट माइनस कितना मास डिस्प्लेस हुआ है। कितना डिस्प्लेस हुआ है ये नहीं, क्या कोई नंबर हम बता सकते हैं? 0, Why? क्योंकि पूरी जैसे वॉल्यूम बॉडी की इमर्स हो गई है, तो वीरो जी जब करेंगे पूरी उसको वॉल्यूम, पूरा अच्छा पूरी वॉल्यूम नहीं हुई है इमर्स, पहली बात। अच्छा, फिर क्योंकि जो बॉयंट फोर्स होती है वो वेट के इक्वल होती है। राइट, बाइंड फोर्स जो है दिस इज बराबर टू द वेट। अरे भाई अगर मैं एक बॉडी को फ्लोट करा रहा हूँ, ये बॉडी ये फ्लोट कर रही है, इधर वेट लग रहा है नीचे को, ऊपर लग रही है बाइंड फोर्स, अरे हाँ के ना? तो Yes, अगर, sir. और हमें ये भी पता है ये दोनों बराबर है, तभी Yes, तो बॉडी sir. फ्लोट कर रही है, तभी तो बॉडी फ्लोट कर रही है, अरे हाँ के ना? Yes, sir. अगर मैं इसको किसी स्प्रिंग बैलेंस से टांग देता हूं तो इसमें टेंशन कितनी आएगी? 0। 0, बिकॉज बाइंड फोर्स ने वेट को बैलेंस कर दिया, तो टेंशन तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ फोर्स अब तो 0 होगा, आगे ना? यस सर। Yes, sir. तो दैट मींस apparent weight is 0, है ना? है ना? हम यस। इसको कैसे Yes, sir. और कैसे इमेजिन कर सकते हैं प्रैक्टिकली? एक रस्सी के साथ एक प्लास्टिक की बॉल बांधो और बाल्टी में डालो, तो रस्सी जो है बिल्कुल ढीली नहीं हो जाएगी? रस्सी जो है वो बिल्कुल इट विल बी स्लैप, ऐसे पानी की बॉल जब बाल्टी में ऐसे तैरेगी, है ना? जब इसको बाहर निकाल लेंगे रस्सी टाइट हो जाएगी और बॉल लटकेगी, ठीक है? अदरवाइज रस्सी जो है वो ढीली हो जाएगी बिल्कुल, तो मतलब इसमें टेंशन खत्म हो गई, राइट? दैट मींस apparent weight is 0। अब apparent weight अगर 0 है
तो इससे एक और निष्कर्ष निकलता है, एक और रिजल्ट हम इससे निकाल सकते हैं, वो ये कि बाइंड फोर्स जो कि डेल्टा डब्ल्यू था, जो कि डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश था, डब्ल्यू डैश कितना है? W Zero. डब्ल्यू डैश इज डब्ल्यू ना, जीरो, डब्ल्यू नहीं सक्षम, हाँ जी हाँ जी apparent weight is zero. So that means can I say that buoyant force is equal to weight of the body? यस ये वाला, इससे हम Yes, जो sir. निष्कर्ष निकाल लेंगे वो ये है। buoyant force का फॉर्मूला बोलो। डेंसिटी ऑफ Liquid. लिक्विड Density of liquid, इनटू वॉल्यूम volume of Solid. solid mass. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड immersed into G is equal to weight. Weight of the solid is density of सॉलिड into volume of सॉलिड into G. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड, ये डेंसिटी ऑफ, यार डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। आके ना Yes, sir. Yes, sir. किधर ले गए इसको? नीचे ले आए। तो ये जो फॉर्मूला है ये आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। हमें पूछा होता है कि भाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये है, बताओ कितने परसेंट वॉल्यूम जो है वो बाहर दिखेगा या कितने परसेंट पानी में अंदर होगा, ये पूछा जाता है। आइस की जो डेंसिटी होती है, डू यू नो आइस की डेंसिटी कितनी होती है? 0.9 0.92. डेंसिटी ऑफ पानी 1 1। तो दैट मींस कैन यू टेल मी कि वॉल्यूम इमर्स्ड कितना होगा, कितने परसेंट होगा? 90%। यस, इट विल बी 90%। तो जब भी हम पानी के ग्लास में आइस डालते हैं तो 90% आइस अंदर होती है, बाहर थोड़ी सी दिखती है। क्या ये ऑब्जर्व किया कभी? नहीं किया तो आज कर लेना, ठीक है। 90% आइस जो है अंदर होती है, और टाइटैनिक डूबने का कारण भी यही था। आइसबर्ग नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइसबर्ग जो होता है, आइस का माउंटेन होता है जो कि फ्लोट कर रहा होता है पानी में, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. और वो Yes. ऊपर सिर्फ इतना ही दिखता है, इतना। बाकी का 90% वो कहाँ होता है? अंदर। ऊपर होता है कितना? 10%। तो यहाँ पे जो शिप आ रही थी टाइटैनिक, उसको पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे आइसबर्ग है, क्योंकि अगर बड़ा पहाड़ होता दूर से दिख जाता, हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है जी, तो ये कहानी है सारी, समझ गए बढ़िया से? आगे लिख लें इसको। Yes, sir. Yes. तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट निष्कर्ष हम लिखेंगे, दैट इज क्या? बायंड फोर्स जो फॉर्मूला था, दैट वाज, ये पहले वो लिख लेते हैं। During floating, the apparent weight of the body is 0. The apparent weight of the body is 0. Therefore, FB जो है वो डेल्टा W जो होता है, that is W minus W dash is equal to W minus 0 is equal to W. That is, buoyant force is equal to W is equal to weight of the body, which is also equal to यहाँ के ना
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. भाई. वेट बाइंड फोर्स जो है दैट इज W which is equal to weight of the body और weight of the liquid displaced हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, हाँ के ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये जो है निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये वाला जो हिस्सा है दिस इज वैलिड ओनली फॉर फ्लोटिंग, दिस इज वैलिड ओनली फॉर फ्लोटिंग। और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज वैलिड कब? In every case. In every case. This is valid every time. तो वेट ऑफ दी बाइंड वो बॉडी हो गया, बाइंड फोर्स हो गया, एपरेंट वेट लॉस हो गया, ये सब बराबर है। ठीक है, एपरेंट वेट लॉस भी है जो वो भी सेम ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मतलब जब हम बचपन में पढ़ते थे कि भाई शिप फ्लोट करती है बिकॉज वेट ऑफ द शिप इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, हाँ के ना? ऐसे ही बोलते थे। Yes. Yes, sir. वो हर बॉडी के लिए ऐसे एप्लीकेबल होता है क्योंकि बाइंड फोर्स ये सब अभी हमने जो डिस्कस किया दैट इज मतलब एग्जांपल अगर हम लिखें एग्जांपल शिप floats because it displaces water equal to its own weight। उसका ये सारा टेक्निकल रीजन आज हमने पढ़ लिया। चलो अब वो मैथ्स जो वो कर लेते हैं, रिलेशन जो भी हमने ड्राइव किया था रो वाला, डेंसिटीज वाला। तो हमने ये देखा कि भाई ड्यूरिंग फ्लोटिंग density of solid, weight of the solid is equal to weight of the liquid displaced। Therefore weight of the solid होगा density of solid into volume of solid into G is equal to density of liquid into volume of liquid बोल लो या फिर solid immersed बोल लो। यहाँ से जी उड़ाओ और डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू V of solid immersed divided by V of solid total। मतलब सिंपल हम V in by V total ऐसे लिख देते हैं। Important।
ठीक है, चिपका लिया। चलो भैया Yes, sir. सवाल करते हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड दी परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द आइस। ये अभी हमने जो किया वो ये है, एक बार लिख लेते हैं इसको ना। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द आइस आउटसाइड द वाटर if the density of ice is 0.9 gram per centimeter cube. ठीक है, सेक्शन ठीक है विद्योत्मा। पूर्णिमा ये क्या कर दिया? क्या कर रहे हो तुम लोग? भेजो जल्दी आंसर यार। ए जी ठीक है, ए जी स्क्वायर। ठीक है, मिस्टी ठीक है। पूर्णिमा क्या किया तुमने झोल? तो मैंने ओरल करने की कोशिश की थी, वो गलती होगी। Density of solid is 0.9 divided by density of liquid is 1 is equal to V in upon V total which is equal to कितने परसेंट हम बोल सकते हैं? 9. That yes, V in is 90% of V total. Therefore, V out निकालना है मेरे को, which is obviously 10% of V total. अरे yes or no? Yes, sir. Yes. चलो अगला चिपकाओ इसको। ठीक है, ज्योतिमा ठीक है।
पूर्णिमा एंड दिवनु ठीक है। ठीक है, वृष्टि, अक्षिता, मिट्टी, ठीक है। तो इसमें हमें करना है टू सॉलिड्स ए एंड बी फ्लोट इन वाटर। तो दोनों में फ्लोटिंग की इक्वेशन हम लगा सकते हैं। हर्षिता ठीक है। It is observed that A floats with half of its volume and B floats with 2/3 of its volume immersed. So density of A by density of liquid is equal to V in by V total. V in is half, तो ये half आ जाएगा, ये relation 1 हो गया। And density of B upon density of liquid is V in by V total. ये 2/3 immersed है, तो this is 2/3. कंपेयर द डेंसिटीज, दोनों को हम डिवाइड मारेंगे तो डेंसिटी ऑफ ए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, इट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3, तो इनटू 3/2, दैट इज 3/4। सी ऑप्शन आंसर। कोई शक? नो सर। ठीक है। No, sir. अगला क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर having mass 600 ग्राम floats in water. Find the volume of the cube outside the water. Correct question. सर एक मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखा दो प्लीज। किसने देखनी है? मैंने लोगों ने। ज्योतिमा करेक्ट, वृष्टि करेक्ट, ये भी गलत है। सर टोटल क्या लेंगे? तुम निकाल नहीं सकता? साइड दे तो रखी है। हाँ जी सर, ये तो होते, तो मैं देखता हूँ।
श्वेता करेक्ट, अनिरुद्ध करेक्ट। साइड ऑफ क्यूब हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मास ऑफ क्यूब हमें दे रखा है 600 ग्राम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आउटसाइड द पानी। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वही फॉर्मूला, रो एस बाय रो एल इज इक्वल टू वी इन बाय वी आउट, ये सॉरी वी आउट नहीं, वी टोटल। तो ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए मुझे डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड हमारे पास है, इट इज 600 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया 0.6। therefore 0.6 divided by 1 is equal to V in by V total। तो यहां से मेरे पास V in कितना आ गया, यहाँ पर टोटल की वैल्यू भी पुट कर दो। तो यहाँ से V in मेरे पास आ गया 600 सेंटीमीटर क्यूब। therefore V out होगा 1000 माइनस 600, दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। विद्योत्मा गुड, करेक्ट। हर्षिता कौशिक, करेक्ट। वृष्टि ऑप्शन नहीं मिली। गलत है क्वेश्चन। नहीं सर, मैंने ऑप्शंस देखे नहीं, सॉरी सर।
पूर्णिमा नहीं, ठीक करेक्ट। दिवनूर करेक्ट। So let's see. अभी अनिरुद्ध, हाँ जी सर। क्या बात हुआ नहीं सवाल? नहीं सर, मैं तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रही थी सर। ऑप्शन इसलिए नहीं मैच कर रही क्योंकि इसमें ये बता मेरे को, जो साइड 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर और द साइड इज आउटसाइड द लिक्विड, तो अंदर कितनी साइड होगी? 15। 15, बाहर है 5, तो वॉल्यूम आउट कितना है? 5 का वॉल्यूम क्यूब, आउट है 5 × 5 × 5। हाँ जी सर। 5 × 5 × 5। किस किसने 5 × 5 × 5 वॉल्यूम आउटसाइड लिया है? सर पर हमने लेंथ तो वॉल्यूम इमर्स थी ना। हाँ हाँ, वो तो चलो कोई बात नहीं, इमर्स्ड चलो ले ले, 15 × 15 × 15 लिया है। तो दिक्कत पता है तुम लोगों ने क्या कर दी? वो ये कर दी कि यहाँ पे फोटो बना के रख, ये है, अरे यार, हमें दिख रही है 5 सेंटीमीटर साइड बाहर, ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी है, ये पानी है, ऐसे है पानी, ठीक है। ऐसे Excuse me, sir. नाउ एक सेकेंड, ये तो साइड है, हमें जो बाहर दिख रही है वो है 5 सेंटीमीटर की, जो अंदर है वो है 15, है ना? तो 5 सेंटीमीटर हमें बाहर दिख रही है, अंदर है 15, तो डज इट मीन कि वॉल्यूम बाहर का 5 × 5 × 5 होगा? नो, एक्चुअली वॉल्यूम जो बाहर है वो कितना है? वो ये वाला है, ये वाला वॉल्यूम बाहर है, ये हो गया, ये हो गया, और ये बाहर का वॉल्यूम है इतना। तो दिस इज 5 × 20 × 20। 20 × 20, तो बाहर वी आउट इज 5 × 20 × 20, ना कि 5 × 5 × ओके 5। ठीक है। समझ गए? ये गड़बड़ थी, यही Yes, ट्रिक sir. थी इस क्वेश्चन में, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब सिंपल है, ये ट्रिक थी, ठीक है। तो V in by V out, and sorry, V total is density of solid upon density of liquid. तो that means 15 अंदर है by 20 into 20 into 20 into 20 is equal to
डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें 0.8 रखे हैं, सीजीएस में रख रहा हूं अभी फिलहाल। किस किस ने 15 × 20 × 20 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं थी, हम इसको डिवाइड मारेंगे, इधर रेशियो आएगी 3/4। तो यहां से मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगा इसको भी चाहे मल्टीप्लाई करो, चलो करना कर लो, ठीक बात है। तो 2.6 आ गया, Yes. 0.6। तो देयरफॉर निकालना है हमें मास ऑफ द क्यूब, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज 0.6 एंड वॉल्यूम इज 20 × 20 × 20। This comes out to be 4800 grams, that is 4.8 kg. Clear? Yes. ठीक है, अगला क्वेश्चन। PYQ था ये, आ रखा है सवाल। A sphere of density D is allowed to fall in a liquid of density D/4. Find the acceleration of the sphere. Correct section. नहीं विद्योत्मा, ठीक है। हम्म, क्या
हुआ। सर इसमें आंसर जी की टर्म्स में देना है ना? दो ठीक है। पूर्णिमा ठीक है। Sphere of density D is allowed to fall in a liquid of density D by 4. तो इस पे फोर्सेस लगने वाली हम इस पे बनाते हैं, एफबीडी बनाएंगे। नीचे को लगेगी mg which is weight, ऊपर को लगेगी बाइंड फोर्स। अरे यहाँ के ना Yes, sir. यस सर। कौन सी ज्यादा होगी? MG. mg mg ज्यादा होगी। कैसे पता लगा? Density sphere. body से डेंसिटी से पता लगा, क्योंकि डेंसिटी बॉडी की ज्यादा है, लिक्विड की कम है, तो बॉडी पे लगने वाला वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए बॉडी एक्सेलरेट किधर को करेगी? नीचे को करेगी। बॉडी एक्सेलरेट नीचे को करेगी। तो यहाँ पे समेशन F is equal to ma, therefore summation F is mg minus fb is equal to ma, therefore mg minus बाइंड फोर्स का फॉर्मूला Weight of liquid displaced. rho vg, the density of liquid, volume of solid immersed, सॉलिड पूरा ही इमर्स्ड है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड पूरा आएगा इनटू जी, है ना। एंड mg को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। अरे हाँ के ना? yes यस तो यहाँ से आ जाएगा रो एस वी एस जी माइनस रो एल वी एस जी इज इक्वल टू रो एस वी एस इनटू जी। वी एस उड़ गया, अब वैल्यूज पुट कर दो। जी भी उड़ गया सच, तो सॉरी जी नहीं उड़ेगा, उधर ए था, जी लिख दिया मैंने, जी तो कहां से उड़ा देंगे। तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ सॉलिड की वैल्यू जो भी दे रखी है हमें कितनी थी? d इनटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दे रखी है? d by 4 इनटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड में कितनी दे रखी है? d इनटू a। तो यहां से मेरे पास a कितना आ जाएगा? d उड़ेगा, बचेगा 3 by 4 g। आंसर क्लियर? yes यस सर। ठीक, चिपका लिया? yes sir Yes. ओके, चलो अब हम करते हैं सम इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट फाइंडिंग, सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। इसमें हम ये देखेंगे कि भाई अगर कोई चीज पानी के अंदर मेल्ट हो जाती है तो उसके लेवल पे क्या असर होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दोस थिंग्स फर्स्ट। अब तुम लोग अपने कान दिमाग सब खोल लो, अच्छे से खोल के बैठो और मेरे को आंसर देते जाओ। पहला, अगर एक पानी का टम्बलर है उसमें आइस है, क्या है? आइस। अगर आइस मेल्ट हो जाती है तो पानी के लेवल में क्या बदलाव आएगा? विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज, विल इट रिमेन सेम? Remain same. remain same
इट रिमेन्स सेम। पानी का लेवल जो है वो बिल्कुल क्या रहता है, सेम रहता है। ये सबको पता है, बचपन में किया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब आइस मेल्ट करती है तो पानी के लेवल में बदलाव नहीं आता, लेकिन ट्विस्ट कहीं और है। ट्विस्ट ये है कि ये जो आइस है ना, इस आइस में थी लेड बॉल्स। लेड पता है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इस आइस में थी लेड बॉल्स। लेड एक हैवी मेटल है, वो थी। अब क्या होगा जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन? विल द लेवल ऑफ पानी राइज, फॉल और रिमेन सेम? Rise. Rise. इट विल Fall. राइज। ऐसा लग रहा है इट विल फॉल। किसको लग रहा है फॉल? सक्षम को। हाँ जी सर। और बाकी लोगों को राइज किसको लग रहा है? वृष्टि बोली थी राइज है ना? Yes, sir. हाँ, और Yes. विद्योत्तमा है। और बाकियों को क्या लग रहा है? किसी को सेम भी लग रहा है? हाँ जी सर, मुझे सेम लग रहा है। ठीक है, तो अपने पास तीनों पार्टियों के बंदे हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सी पार्टी जीतती है। तो आंसर बता दूं पहले? Yes, sir. Sir, hint दे दो पहले कोई। हिंट नहीं है, फिर ये तो पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो आंसर लो पहले। तो आंसर इज फॉल। कैसे? अब समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसको तुम लोगों ने ध्यान से सुनना है। तो मान लो पहले पानी का लेवल इतना था, उसमें कोई कुछ नहीं डाला हमने, कोई आइस नहीं डाली, कोई लेड नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल पानी का गिलास हमने लिया इतना। अब जब मैं इसमें आइस डाल दूंगा जिसमें लेड है, लेड इज हैवी मेटल, यस और नो? बहुत भारी होता है वो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो भारी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा और लेवल ऑफ पानी यहां तक आ जाएगा, यस और नो? ठीक, क्यों क्यों उसने बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस किया? क्योंकि ये फ्लोट कर रही है। पहले तो इतने बताओ ये मेरे को, इज इट फ्लोटिंग? Yes, sir. आइस में है तो ऑब्वियसली फ्लोट करेगी। फ्लोटिंग के केस में क्या हमें ये कंडीशन याद है कि वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड? Yes, sir. क्योंकि वेट ऑफ द सॉलिड बहुत ज्यादा है, लेड इज अ हैवी मेटल, तो इसलिए कोई भी मेटल ले लो, लेड ले लो, स्टील ले लो, कुछ भी, कोई मेटल है जो कि फ्लोट कर रहा है, तो ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी इट हैज हाई वेट, जिसकी वजह से वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा है, जिसकी वजह से वेट ऑफ लिक्विड भी डिस्प्लेस ज्यादा होगा, तो ज्यादा डिस्प्लेस हो गया लिक्विड, तो बहुत ज्यादा लेवल अप चला गया। लेकिन हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में यहां से दिया हुआ था, ये नहीं था। यहां के बाद क्या होगा जब चीज मेल्ट हो जाएगी? जब ये मेल्ट हो गया तब क्या होगा? मेल्ट जब हो गया तो आइस जब मेल्ट होती है उसके कारण कोई पानी में चेंज आता है, लेवल में चेंज आता है? No, sir. No, sir. तो आइस को तो भूल जाओ, आइस ने तो पिघल के कोई चेंज नहीं लाया। लेकिन लेड पहले जो फ्लोट कर रहा था अब क्या कर रहा है? Think. अब सिंक कर जाएगा। लेड की ये बॉल्स, जो 5 बॉल्स थी, वो बैठ जाएंगी नीचे जाके, तो वो सिंक करेगा। तो सिंक कर रहा है, तो इसलिए क्या ये कंडीशन इज एनी लॉन्गर वैलिड नाउ? No, sir. नो। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वो सिंक कर गई, तो वेट ऑफ द सॉलिड जो है वो वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम होता है। इस केस में बता सकते हो मुझे वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा है या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है? Weight of. वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा था या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है? Weight of. वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा है, ऑब्वियसली वेट ऑफ सॉलिड, इसीलिए वो बैठ गया नीचे। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तो बाइंड फोर्स होती है, बाइंड फोर्स कम थी, वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा था, इसलिए बैठ गया नीचे। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया, तो इसलिए उसका लेवल जो है वो गिर जाएगा। पहले ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, अब कम वाटर डिस्प्लेस हो गया, इसीलिए लेवल विल फॉल। बात पल्ले पड़ी?
इज इट क्लियर? सर पहले आइस फ्लोट क्यों कर रही थी? Because it was ice. Density of the whole body was lesser than the density of the पानी. ठीक है? यस हमने उतनी ही लेड बॉल्स डाली कि ताकि वो फ्लोट करे. यस सर. ठीक है? अब क्लियर है? पहले फ्लोटिंग के केस में बहुत ज्यादा पानी, इसको ना एक तुम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक बलून ले लो, बलून को बहुत ज्यादा फुलाएंगे, उसमें पत्थर भर देंगे, उसको पानी में डालेंगे, वो बलून फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा? Float. फ्लोट फ्लोट करेगा. करेगा. वो ये केस है. अब बलून में पिन मार दो. क्या मार देंगे उसमें? इट विल पंचर दी बलून. जब बलून पंचर हो जाएगा तो बलून तो गया, और जहाँ सारे के सारे पत्थर क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे. हाँ के ना? यस सर. Yes, sir. तो पहले बलून अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर रहा था, यस सर. यस अब नहीं कर रहा. Sir. अब नहीं कर रहा. हाँ के ना? Yes, sir. तो इसलिए लेवल विल फॉल. क्या ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? यस सर सर. ये जो हो Yes, रहा है sir. ये वॉल्यूम कम होने की वजह से हुआ है, मतलब क्या कम होने की वजह से हुआ है? वॉल्यूम किसका वॉल्यूम कम हुआ है? पहले तो मतलब बॉक्स में था एज अ इतना। बॉडी, एज अ बॉडी होल, यस ऑब्वियसली यस. वॉल्यूम हाँ कम हो जी, गया बहुत. पहले बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, अब तो वो आइस ने नीचे। सारा वॉल्यूम खत्म कर दिया ना. आइस का ही वॉल्यूम था मेन तो. हाँ जी ठीक है. सर। तो वॉल्यूम कम हो गया. सर फॉल तो मतलब उसी की वजह से आया ना, वॉल्यूम कम की वजह से. हाँ बिल्कुल. ओके सर. वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, तो इसलिए फॉल, मतलब वो इसलिए सिंक कर गए. ठीक है. तो वॉल्यूम कम हो गया तो इसलिए वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड भी कम हो गया, इसलिए वो फॉल कर गया. कोई चक्कर? नो सर. क्लियर है? Yes, sir. यस सर. अब अगला केस, मान लो इन लेड बॉल्स की जगह एक वुडन पीस होता, तो आइस के अंदर एक वुडन पीस है. अब क्या होगा? राइज करेगा. राइज कर जाएगा. इट विल रिमेन सेम, बिकॉज आइस के मेल्ट होने पे क्या कोई चेंज आएगा? नो नो सर. सर. नहीं. वुडन पीस पहले क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा है. अब भी वुडन पीस क्या करेगा? Float ही करेगा. फ्लोट ही करेगा ना. तो पहले भी फ्लोट, अब भी फ्लोट. तो पहले भी वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, अब भी वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. क्या कोई चेंज आया? नो सर. No, sir. जब कंडीशन फ्लोटिंग से सिंकिंग पे जाती है तब चेंज होता है. समझे? Yes. Yes, sir. ठीक है. तो वी विल राइट ऑल दीज थिंग्स. तो पहला चीज हम लिखेंगे, फर्स्ट इज if ice melts, if ice in water melts, then the level of the water remains same. Ice जो है वो melts.
It will remain same. दूसरा केस, if ice containing lead balls in water melts, then the level of the water will fall. इसको हम तीनों सिचुएशंस में बना लेते हैं, मतलब पहले बिना उसके, पहले जो लेवल है वो ये है, लेवल ये हो गया, these are lead balls, this is ice, these are lead balls. Without ice, this is with ice, ice यहाँ पे melted. ठीक है, तो हमें तो बेसिकली इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे आइस मेल्ट, तो ये केस है फ्लोटिंग का, और ये केस है सिंकिंग का। यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लेट्स से कोई एग्जांपल ले लो चाहे, weight of let's say liquid displaced is 5 kg, it is greater than na equal to weight of solid which is also equal to 5 kg, ठीक है। लेकिन यहाँ पे weight of liquid displaced कम होगा ज्यादा होगा, sinking melt जब हो गई कम होगा, कम होगा, it is less than weight of solid, weight of solid तो उतना ही है 5 किलो, लेकिन weight of liquid displaced let's say मान लो रह गया 2 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, more liquid displaced, therefore more level, और यहाँ पे lesser liquid is
displaced, therefore lesser level rises, therefore level falls. Last third case है if ice containing wooden piece melts in water, then the level of water remains same. इसमें ये आइस के अंदर यहाँ पे लेट्स से वुडन पीस है, यहाँ पे स्टिल इट विल फ्लोट. This is wood. This is ice. ठीक है. और यहाँ पे ice. Here, weight of the liquid displaced is equal to weight of the solid in both the stages. Therefore, amount of water displaced is same in both stages. Therefore, level of water remains same in both stages. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. सर आइस मेल्ट करने से लेवल में इसलिए चेंज नहीं आता ना क्योंकि आइस में स्पेसेस होती हैं. यस, एक्चुअली आइस पानी से ही तो बनी है, उसी पानी से तो बनी है. तो यूं समझो पानी जब एक्सपैंड करता है तो आइस बन जाती है, तो आइस जब मेल्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वही पानी की स्पेस ले लेती है वापस. यस और नो? यस. आपका होमवर्क है बायोएनसी वाला पार्ट कौन सा है? आई थिंक ई है ना वो. Yes, sir. हाँ, वो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का. दैट्स इट फॉर टुडे. गुड बाय. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर स्कूल एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है. नहीं, नोट्स पढ़ लो, बहुत है. यस. ठीक है, चलो बाय. थैंक यू. सर एक बार दिखाना स्लाइड.